अस्सलाम वालेकुम। क्या शदीद गर्मी के मौसम में मसाज करना चाहिए? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है तो सब पेरेंट्स के दिमाग में यही बात होती है कि अपने बच्चों को लेकर के हमारे बच्चे को कुछ रैशेज़ वगैरह कुछ इस तरह के पिंपल्स वगैरह ना हो जाए मसाज करने से। इस तरह से इसी की वजह से बहुत से पेरेंट्स अवॉइड करते हैं गर्मी में मसाज देने से। तो हम ऐसे कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे बच्चों को मसाज भी दें हम और बच्चों के रेशेस वगैरह भी ना हो, पिंपल्स वगैरह भी ना हो। हम कौन से ऑयल से बच्चों को मसाज करें और मसाज से पहले बच्चों को नहलाएं या मसाज के बाद बच्चों को नहलाएं, इन सब बातों के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आपने एंड तक लाजमी वॉच करनी है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मसाज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि गर्मियों में बच्चों को मसाज करना चाहिए नहीं, तो ऑब्वियसली बच्चों को मसाज लाजमी करना चाहिए। गर्मी हो या सर्दी, बच्चों को मसाज लाजमी लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम बच्चों को मसाज देंगे, डेली मसाज देंगे, तो बच्चों के जो है ये जोड़ वगैरह जॉइंट वगैरह होते हैं ये मज़बूत होते हैं, बच्चों के मसल्स मज़बूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बच्चों की जो वेट होता है और ग्रोथ होती है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है मसाज करने से। बच्चा फूलता है, लंबा होता है, कद बढ़ाता है और बच्चे की सेहत अच्छी होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो हमें लाजमी बच्चों को मसाज करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि हमें बच्चों का मसाज किस ऑयल से करना चाहिए। तो बच्चा का मसाज करने के लिए हमें कोकोनट ऑयल जो होता है वो यूज़ करना चाहिए क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑयल होता है। और गर्मियों में तो ये बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बच्चों की स्किन पर रेशेस वगैरह या पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं और ये बच्चों की जो बॉडी को हाइड्रेट रखता है और इससे बच्चों की स्किन जो होती है वो नर्म और मुलायम रहती है। इससे बच्चों का कलर भी फेयर होता है। और ये ऑयल जो होता है ये ठंडा होता है। गर्मी में अगर हम इस ऑयल से मसाज करेंगे तो बच्चों की जो बॉडी होती है ना उसके अंदर हीट नहीं होगी, गर्माइश नहीं होगी उसके अंदर। तो हमें जो ये मसाज करना चाहिए गर्मियों में वो कोकोनट ऑयल से करना चाहिए। और अगर हम सर्दी में बेबी को मसाज दे रहे हैं तो हमें जैतून का या मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसको यूज़ करना चाहिए। पर गर्मियों में जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कि बच्चों को किस तरह से मसाज करना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने पहला स्टेप लिया था वो लिया था बच्चों का चेस्ट से हाथों की तरफ जाके मैंने पहला स्टेप जो करा है वो चेस्ट से स्टार्ट करा है मसाज का। और जो मसाज के जो मेन स्टेप होते हैं वो होते हैं जॉइंट के। बच्चों के जॉइंट जो होते हैं उसको किस तरह से हमें मसाज देना है। यहाँ पर आप जो बच्चों के हाथ के जो जॉइंट है उसको गोल थंब की मदद से राउंड शेप में मसाज करना है क्योंकि इससे बच्चों के जो ये जॉइंट होते हैं ये मज़बूत होते हैं और जॉइंट को ही हमें मज़बूत करना होता है। मसाज का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जॉइंट को हमने ऑयल लगाकर उसका अच्छे से मसाज करना है ताकि बच्चे के जॉइंट अच्छे से मज़बूत हो, बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, बच्चा हेल्दी हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और बच्चा अच्छे से फले फूले और बढ़े। और तीसरा जो स्टेप है मसाज का वो ये है यहाँ पर टमी मसाज होता है वो भी डेली मसाज में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चों की जो कॉलिक और गैस का इशू होता है वो रिमूव हो जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चे कॉलिक और गैस की वजह से खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके हर वक्त पेट में दर्द रहता है, हर वक्त रोते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, वो क्यों रो रहा है। तो टमी मसाज सबसे बेस्ट है और ये डेली मसाज में हमें लाजमी करना चाहिए। इससे बच्चों की गैस और कॉलिक का इशू ख़त्म हो जाता है। और जो चौथा स्टेप आता है वो आता है लेग मसाज, बच्चों के पाँवों का मसाज। यहाँ जो ये बच्चों की जो पाँव की कलियाँ हैं इसके जो जॉइंट है इस पर भी हमने राउंड हमें मसाज करना है क्योंकि अगर बच्चे के जॉइंट मजबूत होंगे तो बच्चा जल्दी खड़ा हो जाएगा। इसकी जो सही एज होती है बच्चे की चलने की, इसी एज के अंदर बच्चा सही चलना शुरू कर देगा बच्चा। अगर बच्चों के जो घुटने होते हैं इस पर भी हम डेली मसाज करेंगे। बच्चों के घुटनों पर, पाँव की जो कलियाँ होती हैं इन पर, इससे बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है, बच्चा जल्दी इसको क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। बच्चे की जो सही एज होती है क्रॉलिंग करने की, चलने की, तो वो अपनी एज पर ही शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमें सर्दी हो या गर्मी हो बच्चे को लाजमी मसाज देना है क्योंकि ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप देखें कि मैं किस तरह से अपने बेबी के पाँवों को मसाज दे रही हूँ, इसी तरह ही आपने अपने बच्चे को मसाज करना है।
और तो यहाँ पर ये जो ये पाँव की जो ये कलियाँ होती हैं, इसके नीचे भी आपने बच्चे को तेल लगाना है, क्योंकि यहाँ पर तेल लगाने से बच्चे की नींद जो होती है वो अच्छी होती है, बच्चों का माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चा पुरसुकून होता है और बच्चा काफ़ी देर तक सोता रहता है। और अब बात आती है कि बच्चे को मसाज से पहले हमें नहलाना चाहिए या मसाज के बाद नहलाना चाहिए। तो बच्चे को हमें मसाज के बाद नहलाना चाहिए। अब देखें इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हमें बच्चे को मसाज करने के 10-15 मिनट बाद ही नहला देना है। बच्चे को ज़्यादा देर तक ऑयल नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चों को ऑयल हम ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो बच्चा इरिटेट रहेगा, क्योंकि गर्मी से पसीना आता है बेबी को, और बच्चा परेशान होगा और रोता रहेगा। यहाँ पर हमने मसाज के 10-15 मिनट बाद ही फ़ौरन हमने बच्चे को नहला देना है। और नहलाना हमने नॉर्मल पानी से, ना ज़्यादा ठंडा पानी लेना है हमने, ना ही ज़्यादा गर्म पानी लेना है, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसका हमने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर अब मैंने किया था फेस मसाज बस मैंने हल्का सा ही किया था, क्योंकि यहाँ पर शाफी के होठ पर लग चुकी थी, ये वॉकर से गिर गया था। बस यहाँ पर वॉकर से गिर गया था तो उसके होठ पर काफ़ी लगी थी। अब काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह से। बस आपने शाफी के लिए दुआ करनी है ताकि ये और बेहतर हो जाए, इसकी सेहत अच्छी हो जाए और ये अच्छे से अच्छे व्लॉग बनवा सके। आज की बस यही वीडियो थी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।